कोसी का घटवार कहानी शेखर जोशी जी द्वारा लिखित 1958 में प्रकाशित फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित एक कहानी है, जिसमें फ्लैशबैक का तात्पर्य जब हम स्मृतियों को याद करते हैं तो वह पुनः पलट पलट कर याद आती हैं। इसी पद्धति को फ्लैशबैक पद्धति कहा जाता है। कोसी का घटवार कहानी में कुल जमा 12 पात्र हैं, लेकिन कहानी मुख्य रूप से 2 पात्रों पर केंद्रित है, लक्ष्मा और गुसाई। यह एक रिटायर्ड फौजी की कहानी है जिसका नाम गुसाई है। गुसाई फौज से रिटायर होने के बाद कोसी नदी के किनारे वक्त काटने के लिए घट लगवा लेता है। कोसी नाम की 2 नदियां हैं, एक जो तिब्बत से निकलकर नेपाल के रास्ते बिहार आती है और गंगा में मिल जाती है। इसी कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। प्रस्तुत कहानी में जिस कोसी नदी का जिक्र है वह छोटी सी पहाड़ी नदी है जो अल्मोड़ा में बहती है। पहाड़ी इलाकों में छोटी नदियों के किनारे पानी को बांधकर वेग के सहारे पत्थर और लकड़ी के घट का निर्माण किया जाता है। इन घटों में अनाज पीसे जाते हैं। एक दिन ऐसे ही घट में बैठे बैठे गुसाई अपने पुराने दिनों की यादों में खो जाता है। वह उन दिनों को हालांकि याद नहीं करना चाहता, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान अपनी पहनी हुई पैंट पर गया, स्मृतियां सिलसिलेवार ढंग से उभरने लगती हैं। उसे याद आता है कि यह एक बार हवलदार धर्म सिंह ऐसी लॉन्ड्री की धुली नोकदार क्रीज वाली पैंट पहनकर जब गांव आया था तो उसने सोचा था कि वह भी फौजी ही बनेगा। उस पैंट के मुंह में वह फौज में भर्ती हुआ, लेकिन वापस लौटा तो पैंट के साथ उसके जीवन का अकेलापन भी उसके साथ लिपटा हुआ आया। पहली बार जब छुट्टियों में घर आया तो गांव जवार के लोग उसे देखने आए, लेकिन गुसाई जिसे खोज रहा था वह नहीं दिख रही थी। लक्ष्मा, जिससे वह प्यार करता था, लक्ष्मा ने जिस उससे वादा किया था वह जैसा भी कहेगा वैसा ही करेगी, लेकिन लक्ष्मा के पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। बाद में गुसाई को पता चला कि लक्ष्मा की शादी पास के गांव के राम सिंह से हो गई। उसके बाद वह सर्विस के दरमियान कभी लौटकर अपने गांव नहीं आया। छुट्टियों में भी वह नौकरी ही करता था। आज वह सोचता है वह सब कुछ इसी पैंट की बदौलत हुआ। इसी बीच उसके घर में अनाज पिसाने के लिए 1-2 लोग आते हैं जिन्हें वह लौटा देता है, क्योंकि घर में पहले से ही बहुत सारा अनाज रखा हुआ है। कुछ देर बाद एक स्त्री आती है जिसे वह लौटने के लिए कह देता है, लेकिन तभी उस स्त्री की हल्की सी छवि पाकर एक बारगी सन्न रह जाता है। वह लक्ष्मा थी। लक्ष्मा ने अभी उसे नहीं पहचाना था क्योंकि वह आटे से पुता हुआ था। जब लक्ष्मा ने उसे पहचाना तो गोसाई को इस रूप में देखकर उसे इतना आश्चर्य हुआ जितना कि कोसी नदी की सूखी धार से उमड़ने पर भी नहीं होता। वे दोनों किसी समय के प्रेमी थे, प्रेमी आज भी हैं, लेकिन कहानी यह दिखाती है यहाँ पर कि अब वे अपनी भावनाओं को चाह कर भी उस रूप में प्रकट नहीं कर सकते। लक्ष्मा विधवा हो चुकी है। उसका एक लड़का भी है जो थोड़ी देर बाद अपनी माँ को खोजते हुए घाट पर पहुँच जाता है। लक्ष्मा बात बात में ही गुसाई को बताती है कि ससुराल में उसकी नहीं निभ पाई। वह मायके चली आई, लेकिन कुछ दिन पहले ही माँ गुजर गई। गुसाई रुपयों से उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन लक्ष्मा इनकार कर देती है। पिसान हो जाने पर गुसाई लक्ष्मा की नज़र बचाकर उसके बोरे में अपने हिस्से से कुछ आटा मिला देता है। थोड़ी देर बाद वह पिसान लेकर अपने बेटे के साथ चली जाती है और गोसाई बांध की ओर चला जाता है। गोसाई उसे तब तक देखता रहता है जब तक कि वह अब उसकी आंखों से ओझल ना हो जाती है।